हेलो सोल्जर, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। बेटा हम अपनी फिजिक्स की जर्नी को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो बेटा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने 2D के अंदर पढ़ा था। आज हम चीजों को थोड़ा 3D के अंदर देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से सीधा का सीधा आता है। ठीक है, जस्ट आपको थोड़ा सा कंसेप्ट लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोजाना सुबह डेली 6 AM आपको वीडियो मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपके कंसेप्ट हिलने नहीं दिए जाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को। तो देखो बेटा, कल हमने 2D के बारे में पढ़ा था कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, एक थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं बेटा। कल हमने पढ़ा था कि अगर x, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके प्लेन के अंदर x और y के प्लेन के अंदर कोई भी एक वेक्टर है। ठीक है, तो उसको हमने रिजोल्व करना सीखा था। रिजोल्व का मतलब उनको ब्रेक करना सीखा था। ठीक है, और हमने ब्रेक आराम से कर लिया था बेटा। जो जिसके साथ थीटा बनता है उसका तो आता है r cos थीटा। ठीक है बेटा, जो वर्टिकल होता है वो आता है r sin थीटा। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ये थीटा एंगल किसके साथ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये कहां पे आता है, क्योंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में किसी भी डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी पूछ सकता है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई बोल दे कि भाई x के अंदर डायरेक्शन बताओ, x के अंदर वेलोसिटी बताओ, तो बेटा इसी तो कंपोनेंट को यूज करेंगे, और कंपोनेंट को यूज तभी करेंगे तब हमें आता होगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट मतलब कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की अगर आप यहां तक आ गए लेक्चर में तो आपको पीछे की ट्रिग्नोमेट्री आती होगी। ठीक है, बाकी आपको पूरा डिटेल में समझाया जा रहा है। चलो तो बेटा 3D के अंदर को स्टार्ट करते हैं। देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। बेटा कोसाइन मतलब ये कोस ही होता है। ठीक है, बट इसको बोलते हैं कोसाइन। जैसे कि देखो बेटा, अगर मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, 3D बनाना पड़ेगा, अच्छा सा फील आएगा तभी तो जाके आपको। ठीक है, फील आने के लिए आपको फील करना बहुत जरूरी है। देखो बेटा जी, मार्कर अलग यूज करें, कोई दिक्कत नहीं लो। ठीक है बेटा, देखो इसको तो मान रहे थे, वो रेड पेन चलाया मैंने, इसको एक्स एक्सिस मान रहे बेटा, जो वर्टिकल है ना इसको वाई एक्सिस मान रहे बेटा, जो आगे डब्बे की तरफ आ रहा है ना ये क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, और अगर मार्कर से देखें तो बेटा एक्स और ये वाला वाई हो गया, ब्लू मार्कर को निकाल लेते हैं, ये आगे की तरफ बेटा देखो ये जेड एक्सिस हो गया, एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड आउट करेंगे हम। देखो जी बेटा, इसको x नाम दे दिया, इसको y, इसको z नाम दे दिया। ठीक है, अभी डायरेक्शन कोसाइन क्या होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैं 3 एंगल मान रहा हूं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, जो अल्फा बीटा गामा होगा, जो अल्फा एंगल होगा बेटा वो x एक्सिस के। अब मेरी बात सुनो बेटा, इस प्लेन के अंदर कोई ना कोई वेक्टर होगा जिसके अलोंग हम उसके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा सपोज करो कि ये वेक्टर है। ठीक है, आपको इसको 3D के अंदर फील करना है, इस वेक्टर को, मतलब चलो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा जो ये ना आप इसको फील करना, देखो x y एंड जो z एक्सिस। ठीक है, अब ये है। ठीक है, तो बेटा प्लेन में कहीं ना कहीं ये यहां पे होगा, मतलब ये इस प्लेन के अंदर भी होगा, पीछे वाले प्लेन के अंदर भी, इसके। ठीक है, सारे के सारे प्लेन्स के अंदर होगा बेटा। जो ये होने वाला है तो ये x एक्सिस के भी साथ एंगल बनाएगा, y एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा, और ये वाला z एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगा। ठीक है, तो बेटा मैंने मान लिया जो अल्फा बनाएगा वो x एक्सिस के साथ, ये y एक्सिस के साथ, और ये z एक्सिस के साथ एंगल का फॉर्मेशन करने वाला है। ठीक है, तो बेटा कल हमने आपको मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था। जो मैग्नीट्यूड होता है वो निकालना सिखाया था, जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, अगर कोई भी पॉइंट दे रखा है आपको x, y, z। ठीक है, जब बेटा देखो आप फिजिक्स पढ़ते हो ना तो उसको फील कर लिया करो, उसको कंसेप्चुअली रिलेट करते रहा करो माइंड में कि हाँ ये कोई पॉइंट है उस कोऑर्डिनेट के अंदर। ठीक है, तो आपको अच्छे से फील आने लगेगा। फिजिक्स तो फील के बिना आप पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, रट्टा नहीं मार सकते हम इन चीजों का। ठीक है, ये है। तो इसका मतलब बेटा क्या होता है कि मतलब आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है बेटा, अगर इसका मैग्नीट्यूड आएगा तो मैग्नीट्यूड इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान रहे सारे के सारे बेटा 0,0,0। ठीक है, अगर प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट होगा वो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप होने वाला है। ठीक है, तो बेटा क्या जाएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए हमने इसको पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। अब मेरी बात सुनो
बेटा हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, कोसाइन बेटा कोस थीटा होता है कोसाइन, ठीक है। अगर उसने अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाया है ना तो वो एक्स एक्सिस के साथ कोसाइन है, ठीक है। तो कोस थीटा कोस अल्फा बोल सकते हैं। बेटा देखो जो कोस अल्फा आएगा वो क्या आएगा, देखो अब जो कोस अल्फा है बेटा देखो जो एक्स के अलोंग कंपोनेंट आता है वो आर एक्स, वाई के अलोंग आर वाई एंड बेटा जेड के अलोंग आता है वो आर जेड कंपोनेंट होता है, ठीक है। अब देखो कल हमने इनके अंदर किया था बेटा, जो आर एक्स की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, आर कोस थीटा आई थी, ठीक है। जो आर वाई की वैल्यू आई थी वो आर साइन थीटा आई थी। बेटा ये आर साइन थीटा और कोस थीटा कुछ भी नहीं है, जस्ट इसके डायरेक्शन से रिजोल्व कर दिया हमने। इस जो आर वेक्टर था ना ये हमारा, इसको हमने रिजोल्व कर दिया, ठीक है। ये इसके साथ जो एक्स एक्सिस में आएगा वो कोस थीटा, ऊपर की तरफ साइन थीटा। बेटा अगर ये एंगल थीटा हो जाता तो बेटा ये आर कोस थीटा हो जाता, ये आर साइन थीटा हो जाता, ठीक है। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। कोस अल्फा है। अब बेटा जब हम एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म कर रहे हैं ना एंगल, तो वाई कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो कोस अल्फा आएगा कोसाइन अल्फा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपोनेंट, मतलब जो एक्स के साथ अल्फा एंगल बना है और वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा एंगल बना है, ठीक है। तो इनके साथ आर अल्फा के साथ एक्स एंगल बना है तो आर एक्स डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। बेटा इसको एल, बेटा एल ये क्या है, डिनोटेशन है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। इसको एल भी बोला जा सकता है, ठीक है। अब बेटा कोस बीटा डिट्टो की डिट्टो ऐसा का ऐसा है, तो और बाकी कंपोनेंट जीरो हो गए। आर वेक्टर, ठीक है। कोस गामा क्या आने वाला है, आर जेड डिवाइडेड बाई आर वेक्टर, ठीक है। हमने डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब इनके जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो लिखवा रहा हूं, ठीक है। मैं अब मेरी बात सुनो, ये हो गया, ठीक है भाई, ये सारा का सारा हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, इसको एल बोला जाता है, इसको एम बोला जाता है, इसको एन बोला जाता है, ठीक है। अब इनका स्क्वायरिंग करके मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इनको आप ऐड करोगे और उनका स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा इक्वल्स टू आता है ये 1k, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि को स्क्वायर अल्फा प्लस को स्क्वायर बीटा प्लस को स्क्वायर गामा वो क्या आएगा 1। आप इनको कर सकते हो, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करने के बाद पूरा का पूरा क्या आएगा 1 निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि वैसे भी ये यूनिट वेक्टर्स है, यूनिट वेक्टर के अलोंग आ रहे हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। बेटा ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ठीक है। अगर इसी चीज से अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को फाइंड आउट करें तो वो क्या इक्वल्स टू 1 ही आएगा। चेक करते हैं, देखो जी मेरी बात सुनो। अब देखो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बेटा, को स्क्वायर अल्फा को स्क्वायर बीटा को स्क्वायर गामा और 1, ठीक है। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो, आपको आइडेंटिटी अच्छे से पता है, 10वीं क्लास की बात है। इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बेटा इसको लिख सकते हो 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर बीटा, सेम इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। बेटा ये क्या होने वाला है, देखो ये 1 2 और 3, बेटा माइनस कॉमन आएगा तो 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बेटा 3 उस तरफ जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, मैं भी यही कर रहा हूं, ठीक है। 2, तो बेटा ये क्या गया 2, ये बेटा डायरेक्ट आपको ऑप्शंस के अंदर मिल सकता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको ऑप्शंस के अंदर मिल सकता है। अब बात करते हैं बेटा एक पोजीशन वेक्टर की, ठीक है। जो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखो जी पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के बारे में स्टडी कर लेते हैं बेटा। इसको हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं इस साइड वाले को, ठीक है, इस साइड वाले को रब कर रहे हैं, ध्यान रखना बाकी इनके रिजल्ट्स। बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे कोई भी प्लेन है मेरे पास, ठीक है, ये बेटा इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मान रहे हैं, ठीक है। ये अगर O पॉइंट है तो बेटा अगर ये 3D प्लेन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 2D प्लेन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको 3D प्लेन के अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। अब देखो बेटा ये पॉइंट दे रखा है x, y, z, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है बेटा ये आर वेक्टर, ठीक है। जो आर वेक्टर क्या हो मतलब ओपी वेक्टर क्या आएगा, ओपी वेक्टर क्या आएगा। अब एक बात बताओ, ये तो एक पॉइंट है, अगर इसी प्लेन को थोड़ा सा मैं ऐसे वास्ट करके लिखूं बेटा ये R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है, ठीक है। इसका x1, y1, z1 मतलब ये 1 2 3 3 2 4 5 कुछ भी हो सकते हैं पॉइंट, ठीक है। ये x2 y2 और z2 पॉइंट है,
ठीक है। तो बेटा जो इसको बोलते हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि सपोज करो ये ए है, ये ए बी है, अगर आप ए बी वेक्टर निकालोगे, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या आने वाला है बेटा, ए बी वेक्टर आने वाला है R2 माइनस R1, दैट विल बी द ए बी वेक्टर। तो बेटा R2 माइनस R1 वेक्टर करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। बेटा आपको मैंने डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड के बारे में स्लोप के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। मेरी वीडियोस को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। बेटा डेल्टा एक्स का मतलब होता है चेंज इन पोजीशंस, ठीक है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट, ठीक है। तो बेटा क्या आएगा इसका पोजीशन वेक्टर, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ठीक है। आपको पोजीशन वेक्टर समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट दे दिया, जैसे कि पॉइंट दे दिया आपको, पॉइंट क्या दे दिया देखो बेटा, इनको प्लीज नोट कर लेना, ठीक है। पॉइंट दे दिया, जैसे कि बेटा पॉइंट दे दिया जैसे कि 3,2,1, ठीक है। तो बेटा हम इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे, सीधा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। बहुत 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 आसान चीजें हैं, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। जो एक्चुअली में क्या होता है, देखो अगर कोई बोल दे बेटा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा इक्वल दे रखे हैं, तो फाइंड आउट करो कि डायरेक्शंस कोसाइंस क्या आने वाले। जो हमने बेटा फॉर्मूला यूज किया था ना, ये वाला देखो लिखा हुआ अभी भी, तो अल्फा भी बराबर है, बीटा भी बराबर है और गामा भी बराबर है। तो बेटा क्या आएगा कोसाइन इसका, देखो तो सारे के सारे बराबर कर दो बेटा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो बेटा ये हो गया 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा कोस स्क्वायर अल्फा क्या आ गया, 1/3 आ गया, ठीक है। तो अल्फा क्या आ जाएगा बेटा, कोस अल्फा, कोसाइन अल्फा क्या आ गया 1/√3, 1/√3, ठीक है। तो कोसाइन अल्फा क्या आ गया अपना 1/√3, ये क्लियर है चीजें, ठीक है। अब बेटा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना सकता है। चलो बना लो यार, क्या दिक्कत है, अभी तो हमारे हाथ में ही है चीजें। बेटा इसके साथ 45 का बना दिया एंगल, ठीक है। इसके साथ कितना बना दिया, एक के साथ 45 का बना दिया, ठीक है, एक के साथ 60 का बना दिया। तो बताओ बेटा जेड एक्सिस के साथ जो कोसाइन बनेगा वो कितना बनेगा, गामा। तो कर दो, ये भी आसान है। कोस स्क्वायर 45 1/√2 का बेटा अल्फा की जगह 45 रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इनका स्क्वायर प्लस 60 बेटा क्या होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। बेटा ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा 4 एलसीएम आ गया, ठीक है। 2 1 जा 2, तो 2 + 1 3/4, ठीक है। तो जो कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 3/4 आया बेटा इनको सोल्व करने के बाद, ठीक है। तो ये 1 - 3/4, 4 माइनस इनको सोल्व कर लो भाई, कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 4 - 3 / 4, तो 1/4। तो इसका मतलब ये आ गया 1/2, और 1/2 कब होता है, 1/2 होता है बेटा 60 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो गामा की वैल्यू क्या जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इनके ऊपर, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट आज का पूरा कंसेप्ट करवा दिया है। प्लीज आप वीडियो को अच्छे से देखना ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। तो आपको कल की क्लास में जो मिलने वाला है वो बहुत बहुत जबरदस्त चीज मिलने वाली है, ठीक है। इनके ऊपर बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन मिलने वाले अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, ठीक है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहे डिफेंस ब्रिज के साथ ताकि आप अपनी जर्नी को अपग्रेड कर सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर विद लोड्स ऑफ हिट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफी है।